Hello bachcho, let's read the question. Lyophilic souls are more stable than lyophobic soul because option A, the collider particle have positive charge. Option B, the collider particle have negative charge. Option C, the collider particle are solvated. And option D, there is strong electrostatic repulsion between the collider particles. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर विथ लायोफोबिक सोल। तो ऐसा क्या रीजन है? तो अगर हम बात करें अपने लायोफिलिक सोल्स की, तो इनकी स्टेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एंड सेकेंड इज सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल। और वहीं अगर हम बात करें अपने लायोफोबिक सोल्ट की, लायोफोबिक सोल, तो इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है only on charge, only presence of charge। सो अगर हम इनकी स्टेबिलिटी लायोफिलिक का कंपेयर करें लायोफोबिक के स्टेबिलिटी से, तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज तो दोनों में है, बट लायोफोबिक में सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, इसका भी बहुत मेजर रोल है स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए ना। अगर हम पहला अपने ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या करता है कि कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये तो हमारा स्टेबिलिटी को कोई ऐसे वैल्यू नहीं करता है। दूसरा क्या कह रहा है कि कोलाइडर पार्टिकल जो होते हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये भी वैल्यू नहीं करता क्योंकि चार्ज तो दोनों में कॉमन है। तीसरा क्या कह रहा है कि जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेटेड होते हैं। तो हाँ, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि अभी हमने देखा कि सॉल्वेशन जो होता है कोलाइडर पार्टिकल्स का, ये एक मेजर रोल प्ले करता है लायोफिलिक के स्टेबिलिटी में। फोर्थ क्या कह रहा है? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द कोलाइडर पार्टिकल्स। सो ये भी हमारा कुछ ऐसा स्टेबिलिटी में वैल्यू नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।